हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। पिछली बार हमने अपनी वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगली बार जब हम आएंगे तो नए फ्लेवर के संग, नए तेवर के संग, नए फ्लेवर के संग आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खरी खरी। खरी खरी में हम बात करेंगे, सबसे पहले अपने सरकार से शुरू करते हैं। जैसा कि नई सरकार हमने बड़ी उम्मीदों के संग 2014 में बनवाई, जिसका एजेंडा है कि सामाजिक सरोकार में समाज के हर क्षेत्र में विकास हो, और बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने काम किए। इसकी हम भूरी भूरी जानते हैं, प्रशंसा करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अयोध्या में अभी भूमि पूजन हुआ, उससे पहले धारा 370 खत्म हुआ, उससे पहले नोट हमने बदल दिए, उसके पहले जीएसटी हमने लगा दिया। तमाम ऐसे काम, कितने ऐसे काम हैं जिसका हम बखान नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में आगे लेकर जाने का इनका मंसूबा है और लेकर जा भी रहे हैं। जब 2014 में ये सरकार आई तो मनमोहन सरकार ने 409 बिलियन डॉलर कर्ज लिया हुआ था, उसको इन्होंने बढ़ा के 558 बिलियन डॉलर कर दिया। अर्थव्यवस्था में जानते हैं हम आगे लेकर गए। महंगाई दर बंदे पहले से बढ़ी है, हम इसको आगे लेकर गए। इसी तरीके से हर क्षेत्र में ये आगे लेकर जा रहे हैं और जाते ही रहेंगे। कैग ने जानते हैं रिपोर्ट दिया 2G और कोयला घोटाले का, जिसमें सरकार चली गई। अब कैग कोई रिपोर्ट ही नहीं देती, रिपोर्ट देगी नहीं तो कोई बात सामने ही नहीं आएगी, सरकार जाएगी कैसे? सबसे अच्छी सरकार हमारी है श्रीमान। और इसकी बात की हम भूरी भूरी जानते हैं, प्रशंसा करते हैं। टैक्स की बात करते हैं। टैक्स कितने परसेंट लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 90% लोग काम करते हैं, क्या वो टैक्स दे रहे हैं? लेकिन वो रोजगार तो कर रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, क्या उस पर कुछ काम होना चाहिए? ये तो विचार की बात है। सरकार ने जानते हैं अभी किसानों के लिए भी जानते हैं 8.5 करोड़ किसानों के लिए 17,000 करोड़ रुपया भी रिलीज किया है 2 दिन पहले। बहुत खुशी की बात है। किसानों की सरकार है, हितैषी है बड़ी, मजदूरों की, किसानों की बहुत ख्याल रखने वाली सरकार है दोस्तों। अब बात हमने इसके पहले की थी 409 करोड़ से 558 करोड़ की। समाज के क्षेत्र में संबंध कितने बनाए इस सरकार ने? आज तक किसी सरकार ने जानते हैं इतने देशों में संबंध नहीं बनाए। तो संबंध बनाने में कुछ पैसा तो खर्च होता ही होता है। छोटी सी बात ही, आप रिश्तेदारी में जाते हो तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हो, कुछ ना कुछ देकर आते हो। जाने आने का बीच का किराया और जो फल लेके जाते हो वो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। उसी तरीके से हमारी सरकार भी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय कितना सपोर्ट हमको मिला है, तमाम मोर्चों पे हम जानते हैं बड़े हुए हैं। रक्षा सौदे हमने जानते हैं बहुत बड़े बड़े किया। अभी देखे राफेल लेकर आए, दुनिया जानते हैं डर रही है हमसे, कांप रही है भाई साहब, विश्वास नहीं करेंगे। अमेरिका हमारा पिछलग्गू हो गया है। जो अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, आपको याद होगा अच्छी तरीके से, वो अमेरिका रोज जानते सलाम करता है हमको। मानिए इस बात को, हर क्षेत्र में हम आगे जा रहे हैं। संबंध बनाना बहुत जरूरी है। संबंध चाहिए या साधन चाहिए? साधन क्या चीज है मित्रों? संबंध अच्छा रहेगा, साधन अपने आप जानते हैं चले आएंगे। हम दुनिया के उन छोटे छोटे राष्ट्रों में भी गए जहां तक सूरज की किरणें भी नहीं पहुंची यार। संबंध बनाना बहुत जरूरी है। संबंध की महत्ता को भारत जानता है, प्रेम की भाषा को भारत जानता है। दुनिया में शांति का संदेश हमने ही दिया, बौद्ध धर्म हमारे यहां से चला। अशोक इतना बड़ा कलिंग का युद्ध लड़ा, अंत में जानते बौद्ध स्वीकार किया उसने। पूरी दुनिया में भाईचारा और प्रेम का संदेश फैलाने के लिए अपने बेटे और बेटियों को भेज दिया श्रीलंका, खुद भी निकल पड़ा। ऐसे देश के हम रहने वाले हैं मित्रों। सरकार चलेगी मित्रों, जानते कर्ज आएंगे और जाएंगे। हम किसी को देते भी हैं और किसी से लेते भी हैं, तो सरकार का नियम है। चारवाक ने कहा था यावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। चारवाक का भी ये देश है मित्रों, कोई बात नहीं। अब चलिए देश की बात से निकलकर हम यूपी में आते हैं, जहाँ पे राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। चारों तरफ खुशहाली का माहौल है। इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की। राम ने जैसा किया था वैसा ही तो हम कर रहे हैं। किस किस तरीके से सरकारें बन रही हैं और किस किस तरीके से सरकार बिगड़ रही है मध्य प्रदेश में आपने पहले ही देख चुके हैं। बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया। मध्य प्रदेश में हमने वही तो किया, इसमें गलत क्या किया? राजस्थान में चल रहा, राम ने विभीषण का लंकाभिषेक किया, उसके बाद लंका पे चढ़ाई की, रावण को हराया, उसको राजा बनाया। राजस्थान में हम वही तो कर रहे हैं। क्यों? कि रावण राज्य खत्म करना है। कांग्रेस का रावण राज्य बहुत सालों तक चला मित्रों। कहां ले गए, कहां से कहां देश को ले गए, आपको सोचना चाहिए। देश हमारा ऐसे थोड़ी का सोने की चिड़िया थी यार।
सब सोना बेच दिया, सब सोना लुटा दिया इन लोगों ने भाई। हम होते तो एक कौड़ी का सोना नहीं गया होता कहीं। हम हैं, अब हम आ गए, आप चिंता नहीं करो। राम का राज्य जनता स्थापित कर लिया हमने। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, कोई चिंता की बात नहीं दोस्तों। अभी अभी खबर मिली है 21 कुंतल का घंटा हमने बनवा लिया अयोध्या में मंदिर में टांगने के लिए। सभी लोग अयोध्या जाओ, कोई बात नहीं, रोजगारी तो होती रहती है यार। मंत्र दे दिया है हमने, पकौड़े का, ठेले का, कुमचे का, चिंता क्यों करते हो। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की अयोध्या में कि राम मंदिर बनेगा, रोजगार की वर्षा होगी, सभी लोग फूल मालाएं बेचो, क्या दिक्कत है यार। पूरी दुनिया का जानते हैं पर्यटक वहां पे आवेगा। बात हो गई है सबसे, चिंता मत करो, समझे। अपने राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री, याद होगा, अभी अभी घोषणा उन्होंने की है 101 उपकरणों का आयात उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। वो उपकरण कौन कौन से हैं ये नहीं पता, मजाक समझ रहे हो क्या। चीन से जितना भी सामान आता था सबकी लिस्ट हमने जानते साइट पे डाल दी, खरीदो मत तुम, रोक नहीं सकते हम ना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति का उल्लंघन हो जाएगा मित्रों, इस बात का जरा सा ख्याल रखो। बहुत ढेर सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अरे वो कानपुर वाले दुबे जी तो आपको याद ही होंगे, ब्राह्मण परिवार के, कुलीन परिवार के, बड़े अच्छे आदमी थे, भले आदमी, जानते हैं, मार दिया भाई। एसटीएफ वालों ने बड़ा बुरा किया। उससे पहले कमलेश तिवारी को मार दिया। क्या मजाक चल रहा है भाई, जब देखो तो ब्राह्मण को ही मार देते हो। सारे ब्राह्मण नाराज हैं यूपी के भाई। बेटी रोटी का सवाल है, बड़े भले आदमी थे, बड़े परोपकारी थे, समाज में बड़ा भला काम करते थे, मार कैसे दिया भाई। सारे ब्राह्मण नाराज हैं। कुछ ब्राह्मणों ने तो रोटी खाना बंद कर दिया है भाई, लेकिन उसके चक्कर में कुछ लोगों की और चांदी आ गई है। सपा और बसपा ने लड़ना शुरू कर दिया कि ब्राह्मण के हितैषी हम हैं, परशुराम की मूर्ति बनवा देंगे। मित्रों चिंता क्या बात कर रहे हो, अब परशुराम की मूर्ति बनेगी। जिन्होंने जानते हैं पानी पी पी के जानते हैं राम को और मनु को गाली दी, और वो परशुराम की मूर्ति बनाने की बात करते हैं। राम राजा आ रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं बिहार वाले सुशासन बाबू। अरे वो नीतीश बाबू अपने बिहार वाले बड़े अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, बहुत दिनों से शासन कर रहे हैं। नीति ही यही है उनकी, सरकार में मुख्यमंत्री तो हम ही रहेंगे, सपोर्ट किसी का भी लेना पड़े। मित्रों हर साल बाढ़ आता है, हवाई जहाज से बैठ के जाते हैं, नज़ारा देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको हवाई जहाज से नीचे जमीन पर जल थल को देखना, चराचर जीव जंतुओं को देखना मित्रों। लेकिन इस बार तो थोड़ी समस्या हो गई, कोविड आ गया ना, घूमना फिरना थोड़ा सा कम हो गया है, आनंद की वर्षा थोड़ी सी कम हो रही है। लेकिन हर साल बाढ़ आएगा, बाढ़ का कारण मालूम है, कहाँ से पानी अंदर आता है, कहाँ से बाहर जाता है, सब मालूम है, लेकिन कोई उपाय नहीं करेंगे। क्यों? सहानुभूति कैसे आएगी, खजाना कैसे खाली होगा सरकार, कैसे हम केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज मांगेंगे। रोजगार की तो बात भूल ही जाइए, बिहार और रोजगार जानते हैं एक दूसरे के दुश्मन हैं, हो ही नहीं सकता कि कोई रोजगार आ जाए। ठीक, खेल बड़ा निराला है यार। जब की सरकार बिहार में बनी, इससे पहले अपने लालू भैया थे, क्या सरकार चलाई उन्होंने, तमाम औचक निरीक्षण किए, आते ही तमाम विद्यालय के टीचरों को बर्खास्त किया, बड़े निरीक्षण किए, तमाम हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, तमाम डॉक्टर को जानते हैं निलंबित किया। गजब के आदमी भाई। चरवाहा विद्यालय भी उन्होंने चलवाया मित्रों, लेकिन पता नहीं चला उन चरवाहा विद्यालयों में कौन से शिक्षक ने जानते हैं पढ़ाया, कब नियुक्ति हुई, कब बेचारे रिटायर होकर पेंशन लेना शुरू कर दिए, वो कहाँ विद्यालय बने, कहाँ बिगड़े, कुछ पता नहीं चला। ऐसा अपना बिहार राज्य है। अजब गजब भाई, बौद्ध की धरती है, आप सबको तो पता ही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय उसी राज्य में था जहाँ से शिक्षा का चारों ओर प्रसार हुआ, पूरे विश्व के विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया। ऐसा नालंदा जहाँ पे टॉपर आता है पॉलिटिकल साइंस बोलता है मित्रों, अब पॉलिटिकल साइंस में बोलता है कि जानते हैं वही घर में खाना उना बनाया पढ़ाया जाता है। ऐसा अपना बिहार। धन्यवाद, चलेंगे कल, जानते हैं मिलेंगे अगले एपिसोड में खरी खरी में। अब कुछ दिन आप खरी खरी सुनिए।